वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रमोशन क्राइटेरिया इन हिमाचल प्रदेश पुलिस। स्पेशली दो फैक्टर्स पे बात करेंगे, यानी दो रैंक्स के ऊपर, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या इसमें प्रमोशन के क्राइटेरियाज रखे गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की जब रिक्रूटमेंट होती है उस समय उसकी जो मेरिट बनती है उसी के बेसिस पर सब इंस्पेक्टर्स का आगे प्रमोशन होता है। मेरिट के अकॉर्डिंग जो टॉपर होगा वही पहले प्रमोट होगा। ये बात अलग है कि आपका एनुअल कैरेक्टर भी देखा जाएगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर मिनिमम 5 साल में बन जाते हैं तथा इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में मिनिमम 7 से 10 साल लग जाते हैं। जब ये सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं तो उस समय इन्हें ट्रेनिंग करने दोबारा से नहीं जाना पड़ता। ऑन द अदर हैंड कांस्टेबल के केस में जाना पड़ता है। डीएसपी से एडिशनल एसपी के लिए मिनिमम 10 से 15 साल लग जाते हैं। एडिशनल एसपी से एसपी बनना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि एचपीएस कैडर से जो डायरेक्ट डीएसपी रिक्रूट किए जाते हैं वह फिर इस प्रमोशन क्राइटेरिया की रेस में इन्हें कंपटीशन देते हैं। सो गाइज, ये था सब इंस्पेक्टर्स का। अब बात करते हैं कांस्टेबल्स की। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के समय जो मेरिट बनती है वह आगे प्रमोशन में मायने नहीं रखती। कांस्टेबल को अपनी सर्विस के 5 साल पूरे करने के बाद वह प्रमोशन के लिए B1 एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन वह एग्ज़ाम तभी दिया जा सकता है जब डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाएगा तब। B1 एग्ज़ाम से वह हेड कांस्टेबल बनेगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसे आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एंड स्पेशल लॉ, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007, पॉलिटी एटसेट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। यदि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया जाता है तो उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग पीटीसी ड्रॉ में चलेगी, जिसे हम लोअर कहते हैं। उस ट्रेनिंग की मेरिट में जो भी अपना रैंक लाएगा उसी के बेसिस पर उसकी फर्दर प्रमोशंस होंगी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपका रैंक 8 है और दूसरे व्यक्ति का 80, तो इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने में जब आपका देखा जाएगा मेरिट, तो आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की मिनिमम 2 साल के बाद। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने में आपकी मेरिट डिपेंड करेगी जो हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग के समय बनी थी। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली एवरेज देखें तो मिनिमम 15 साल लग जाते हैं हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने पर आपकी फिर से ट्रेनिंग होगी, जिसे इंटर कहा जाता है, जो 3 महीने की होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर मिनिमम 7 साल में बन जाते हैं। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर मिनिमम 5 से 7 साल, क्योंकि इसमें 50% सीट्स जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते हैं उनके लिए रखी गई होती हैं। इंस्पेक्टर से डीएसपी बहुत ही रेयर केस में बनते हैं। जीओ का रैंक मिलना बहुत ही रेयर हो जाता है, लेकिन इसमें फिर भी मिनिमम 5 साल प्रमोशन के लिए डीएसपी बनने में लग जाते हैं। कैसे एक बात ध्यान में रखिएगा, पुलिस में, हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक तक प्रमोशन के लिए आपको हर बार प्रमोट होने पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे आप हेड कांस्टेबल बनोगे तब भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी। लेकिन जब आप सब इंस्पेक्टर से ऊपर चले जाओगे, यानी आप इंस्पेक्टर प्रमोट होगे, उस टाइम आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। सो गाइज, ये था प्रमोशन क्राइटेरिया इन हिमाचल प्रदेश पुलिस। फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न इन इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन पुलिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री।